मंत्रालय में मॉक ड्रिल पर बैठक चल रही है। लोगों की ट्रेनिंग देने की समीक्षा की जा रही है। ब्लैकआउट में क्या करें, इस पर भी फोकस किया जाएगा। मोमबत्ती टॉर्च रखने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इस बात की समीक्षा हुई कि लोगों को कैसे ट्रेंड करना, उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, इस बात पर भी फोकस होगा। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, लगातार बैठकों का दौर जारी है। निर्देश गाइडलाइन लोगों को जारी किए जाएंगे, यानी कि यह माना जाए कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं प्रत्युष, इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो मॉक ड्रिल को लेकर बैठक होनी थी वो बैठक खत्म हो गई है। गृह सचिव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अभी सारे अधिकारी लगभग निकल चुके हैं। आज जो सभी 244 जिले थे जिन्हां डिफेंस सिविल डिफेंस की यूनिट्स थी, उनको एक्टिवेट करने के लिए आज समीक्षा बैठक हुई और उसमें चार बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई। उसमें यह कहा गया कि एयर रेड सायरन को फॉलो कैसे करें, इसको आम लोगों में जाकर बताना है, उनको अवेयर करना है कि आप अगर एयर सायरन बजे तो वो उस पर क्या क्या मतलब होता है, लॉन्ग सायरन का क्या मतलब होता है, स्लो सायरन का क्या मतलब होता है, ये सब लोगों को बताएं। फर्स्ट एड की तैयारी कैसे करें, लोग अपने घरों में फर्स्ट एड के सामान रख लें। इसके अलावा टार्च घर में रख लें, मोमबत्ती घर में रख लें। इलेक्ट्रॉनिक फेलियर होने पर आप अपने दिनचर्या, यानी कि अगर मान लीजिए एटीएम मशीन नहीं चल रही है तब आप कैसे घर चलाएंगे, इसलिए अभी से कुछ कैश जो है पहले से ही घर में रख लें, क्योंकि अगर वॉर सिचुएशन हुई और ऐसी स्थिति आई कि आपका इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो गया, यानी कि इंटरनेट लाइन बस्ट हो गई, नहीं चल रही है, कोई बैंक की एटीएम कोई बैंक का काम नहीं कर रहा है, तो उससे ठीक है नीरज, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। इस वक्त मैं राकेश का रुख करता हूं जो जोधपुर में मौजूद है। राकेश, जरा जोधपुर की तैयारी भी दिखाइए। अगर बात जोधपुर की करें तो निश्चित रूप से जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जोधपुर पूरी तरीके से तैयार है। हम इस समय खड़े हैं जिला कलेक्टर कार्यालय में, सिविल डिफेंस में। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है तैयारियां हो रही है मॉक ड्रिल की। सेंट्रल गवर्नमेंट की बैठक हो चुकी है खत्म और कुछ ही देर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दिशा निर्देश और जारी होने वाले हैं। कल पूरे देश भर में 244 जिलों में जो है वो सायरन बजेगा। मैं यहाँ के लोगों को कहूँगा किस तरीके से सायरन बजेगा, आप उस सायरन को बजा कर बताएं कि किस किस तरीके से सायरन बजेगा। ये देख सकते हैं आप, तो ये सायरन बजेगा रुक रुक के। सायरन का मतलब है कि निश्चित रूप से सायरन को क्लोज करके बताइए। मैं लगातार जो है सायरन देखिए ये सायरन जो है वो लगातार जो है वो देश में ये सायरन कल सुबह बजेगा एक साथ पूरे देश में। अगर जोधपुर की बात करें तो 18 जगह पे जोधपुर में ये सायरन जो है इंस्टॉल किए गए हैं और साथ में 3 हैंडमेडेड सायरन भी है जो लगातार कल बजाए जाएंगे और इसको लेकर माकूल बंदोबस्त जो है आप देख सकते हैं कर दिए गए हैं। सिविल डिफेंस पूरी तरीके से तैयार है। मैं इन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से। ठीक है राकेश, मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से मुझे श्रीनगर जाना पड़ेगा खालिद के पास। खालिद, दिखाइए जरा श्रीनगर की तैयारियां। देखिए अभी यहाँ पर मॉक ड्रिल हुई है जो एसडीआरएफ ने की डल झील में और उसके दृश्य हमने दर्शकों को पहले ही दिखाए। अभी भी यहाँ पर ये अब कंक्लूड कर रहे हैं इसको, लेकिन वाटर में किस तरह से बटाया जाएगा उसके लिए जो है ये मॉक ड्रिल की गई। यहाँ पर इनका सारा उपकरण जो है आप देख सकते हैं, ये बोट्स, ये इक्विपमेंट्स जो है वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे अभी रखा है और तैयारी इसी बात की है कि कल जो पूरे देश में सायरन बजेगा और उसके बाद वाटर बॉडीज में अगर कोई फंसता है तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं ये लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए आपसे बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जॉन मोहम्मद। जॉन साहब, जिस तरह से अगर कोई मुसीबत पड़ती है या कुछ पड़ती है तो किस तरह एसडीआरएफ तैयार है? एसडीआरएफ 24/7 तैयार रहता है। इधर बोर्ड में 24 घंटे रहते हैं वो। अच्छा, यस सर। तो आज मॉक ड्रिल आपने की, इसमें आपने दिखाया कि अगर कुछ कमी पीछे है उसको दूर किया जाए। आज हमने दिखाया बोट कैप्साइजिंग दिखाया, रोप गन दिखाया, ये लाइव ट्यूब्स दिखाई, लाइव जैकेट्स दिखाई, किस तरह विक्टिम को बचाते हैं, या अगर किसी जगह वो छोटा बोट भी कैप्साइज होगा, बड़ा बोट भी कैप्साइज होगा तो एसडीआरएफ किस तरह बचाता है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको काम करना पड़े तो आप देश के लिए तैयार है 24 घंटे तैयार है।
आप देख सकते हैं देश के लिए 24 घंटे तैयार है ये एसडीआरएफ की टीम्स है जिन्होंने आज यहाँ डल लेक में जो है ये मॉक ड्रिल की है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके अलावा जो है कई स्कूलों में भी जो फॉरवर्ड एरियाज में है वहाँ भी आज बच्चों को ये सिखाया गया कि किस तरह से मॉक ड्रिल करनी है। कुल मिलाकर अगर देखें तो कश्मीर में कल जो सायरन की आवाज़ है वो 21 जगहों से बजेगी। ठीक है खालिद, आप हमारे साथ बने रहे। जो है मुझे बिहार जाना है प्रशांत झा के पास। प्रशांत, पटना और बिहार की तैयारियां दिखाइए, कैसे लोगों को वहां पर अवेयर किया जा रहा है? देखिए मैं आपको प्रत्युष दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको वो साउंड बॉक्स दिखाना चाहता हूं। आप देख लीजिए कि पटना में जगह जगह पर ये साउंड बॉक्स लगाए गए हैं। इसकी टेस्टिंग भी हुई है और ये टेस्टिंग इसलिए किया गया है कि कल जब सायरन बजेगा तो एक साथ पूरे पटना में ये सायरन बजेगा। और ये देखिए ये बिरचन पटेल पत्थर के लिए यहाँ बॉक्स लगाया और यहाँ भी वही सिस्टम लगाया गया है कि यहाँ हेल्प लिखा हुआ है। और आप देख लीजिए कि इमरजेंसी में आप अगर इस हेल्प को दाबेंगे तो यहाँ पर जो सिविल डिफेंस और मिलिट्री पुलिस के जो लोग हैं वो तत्काल यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और साथ ठीक है प्रशांत, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं जल्दी से अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूँ।